अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ प्री रमज़ान प्रिपरेशन का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ और यहाँ पर मेरे लाउंज की सेटिंग आपको नज़र आ रही है। आज मैंने कुछ इसकी सेटिंग चेंज करनी है और हस्बैंड को आज मैंने काबू कर लिया है कि बस आपने आज ये सारा काम मेरे साथ करवाना है। डाइनिंग को मैंने यहाँ से हटा दिया है और सोफ़ा जो सामने वाली साइड पे लगा हुआ है उसका भी थोड़ा सा साइड मैंने रुख चेंज करना है उसको, यानी मैं सामने वाली वॉल के साथ ले आऊँगी। तो इसलिए टेबल को हम यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि हाफ़ सोफ़ा जो है वो सामने वाली साइड पे आएगा और जो ये सिंगल काउच बच जाता है इसको मैं सामने कॉर्नर में लगा दूँगी। सेटिंग चेंज करने का मतलब रमज़ान से पहले ये था कि मुझे था कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए एक प्रॉपर कोई स्पेस बना लूँ ताकि वहाँ पर मैं कारपेट वगैरह डाल लूँगी और हम नमाज़ भी वहाँ पर पढ़ लेंगे और कुरान पाक वगैरह भी पढ़ लेंगे वहाँ पर बैठकर। और क्योंकि साथ साथ आपको पता है आराम की भी ज़रूरत होती है और अगर लेटना होगा या आराम करना होगा या अफ्तारी के टाइम में कुछ एक्स्ट्रा काम होगा तो वो भी मैं वहाँ पर बैठकर इजीली कर सकूँगी। जैसे अफ्तारी में कटिंग वगैरह का काम, फ्रूट चाट बननी होती है, वो ज़्यादा होता है तो वो मैं वहाँ पर बैठकर कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल टेबल को सामने वाली साइड पे रख रही हूँ क्योंकि टेबल मुझे सेंटर में ही रखनी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि साथ साथ मैं सफाई भी कर रही थी, जो सोफ़ा हटाया था उसके नीचे जो डस्ट थी सारी, तो वो भी साथ साथ मैं फ्लोर को साफ़ कर रही थी, तो इसलिए टेबल उठा के मैंने सामने रख दी है। और डाइनिंग टेबल मेरी जो है वो सामने वाली वॉल के साथ मैं सेट कर दूँगी क्योंकि रमज़ान में डाइनिंग टेबल मेरी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। हम लोग ज़्यादा यहाँ पर सोफ़े के पास ही बैठकर या नीचे कारपेट जो मैं डालूँगी वहाँ पर बैठकर हम दस्तरख़्वान लगाकर अफ्तारी करते हैं, वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इसलिए डाइनिंग को मैं वहाँ पे कॉर्नर में लगा दूँगी। उसके बाद जनाब मैं आ गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए क्योंकि प्री रमज़ान प्रिपरेशन में ये भी एक मेरा टास्क था कि मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था। फ्रिज और फ्रीज़र दोनों साफ़ करने थे क्योंकि आगे आपको पता है कि रमज़ान की जो प्रिपरेशन हमने करनी होती है, जो चीज़ें बनाकर फ्रीज़ करनी होती हैं, तो उनके लिए स्पेस चाहिए था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं फ्रिज को भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि आज और कोई मेरे पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं था। तो इसलिए मैंने फ्रिज को भी साफ़ करने का प्लान कर लिया, लेकिन मैंने क्योंकि फ्रिज को पहले से बंद नहीं किया हुआ था इसलिए उसकी आइस वगैरह डीफ्रोस्ट नहीं हुई थी। तो मैंने इसलिए पहले नीचे वाले पार्ट की सारा कुछ रिमूव करके और सबसे पहले उसकी शेल्फ्स को वॉश करके रख दिया फ़ैन के नीचे ताकि वो ड्राई हो जाएँ। जितनी देर में मैं बाकी फ्रिज साफ़ करूँगी तो उतनी देर में ये शेल्फ्स वगैरह जो हैं ये ड्राई हो जाएंगी। इनको मैंने नॉर्मल डिश वॉशिंग सोप के साथ ही वॉश किया था क्योंकि इसके साथ ये बहुत अच्छी तरह से वॉश हो जाती हैं। और इसके बाद मैंने इनको फ़ैन ऑन करके उसके नीचे रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं। प्री रमज़ान प्रिपरेशन का पार्ट 1 मैं पहले अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने किचन की डीप क्लीनिंग शेयर की है और वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आपको वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं फ़्रिज का डोर अच्छी तरह से साफ़ करूँगी और डोर साफ़ करने के लिए और बाकी भी फ़्रिज की सारी क्लीनिंग के लिए मैं एस्टोनिश का मल्टीपर्पज़ क्लीनर ही यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा क्लीनर है और मैं ज़्यादातर कामों के लिए इसी को यूज़ करती हूँ। अच्छी तरह से मैंने उसका स्प्रे कर लिया और उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से और स्पंज की हेल्प से सारा उसको पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और बाद में उसे क्लीन वाइप के साथ क्लीन कर लूँगी। इसी तरह से अंदर वाली साइड भी जो है फ्रिज की वो मैंने इसी तरह से क्लीन कर ली थी। पहले एस्टोनिश का सारा स्प्रे कर लिया था और उसके बाद ब्रश और स्पंज की हेल्प से मैंने अच्छी तरह से उसे साफ़ कर लिया और उसके बाद मैंने उसे सारा वाइप कर लिया था। यहाँ पर फ्रिज मेरा सारा क्लीन हो चुका है। इसको मैंने ड्राई टॉवल के साथ अच्छी तरह से ड्राई भी कर लिया है और अब सारी शेल्फ्स वगैरह को मैं फ्रिज में सेट कर दूँगी दोबारा से, क्योंकि इसके बाद मुझे फ्रिज का ऊपर वाला पार्ट फ्रीज़र जो है उसको क्लीन करना है। यहाँ पर सारी शेल्फ्स मैंने सेट कर ली हैं और इसके बाद अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं खुला छोड़ूंगी ताकि इसमें जो भी कोई थोड़ी बहुत नमी रह गई होगी वो भी ड्राई हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं फ्रीज़र को क्लीन करने लगी हूँ और क्योंकि मैंने फ्रीज़र को पहले ऑफ़ नहीं किया था इसलिए इसकी आइस
डिफ्रोस्ट नहीं हुई थी। तो उसको जल्दी डिफ्रॉस्ट करने के लिए मैंने एक बाउल में गर्म पानी ले लिया है और बिल्कुल उबलता हुआ गर्म पानी है, और उसको शावर बॉटल का मैंने स्प्रे ले लिया था और उसके साथ मैं इसको पूरे फ्रिज में स्प्रे कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद ये आइस रिमूव करने वाला जो फ्रिज के साथ ही आता है, उसकी हेल्प से मैं सारी आइस को स्क्रैच करूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारी आइस उतर कर पूरा इस तरह से ब्लॉक उतर कर वो हमारे हाथ में आ जाता है, और ये बहुत ईजीली इस तरह से रिमूव हो जाती है और फ्रीज़र को साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये वाली ट्रिप आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप भी इस तरह से फ्रीज़र की आइस को रिमूव करते हैं या आपका कोई और तरीका है फ्रीज़र की आइस को रिमूव करने का। तो यहाँ पे फ्रीज़र भी क्लीन हो गया, उसको मैंने ड्राई कर लिया अच्छी तरह और उसकी शेल्फ्स को भी मैंने वॉश करके दोबारा से सेट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर भी ये प्लास्टिक शीट लगा दूँगी, क्योंकि प्लास्टिक शीट लगाने से ये होता है कि आप डाल देते हो तो कोई भी चीज़ जालियों में से नीचे नहीं गिरती है और आपका फ्रीज़र गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर कट करके मैंने दोनों साइड शेल्फ्स पे ये प्लास्टिक शीट रख दी है, और अब बाकी मेरी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं इनके ऊपर रखूँगी। यहाँ पर सारी मेरी जो भी चीज़ें थी अभी तक, वो शुक्र है कि डिफ्रोस्ट नहीं हुई थी। मैंने उनको इस तरह से, ये कंटेनर मैंने दराज से मंगवाए थे, एक्रेलिक के, ये फ्रीज़र के लिए ही थे। तो मैंने ये ऑर्डर किए थे और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुए। इसमें सारा कुछ मैंने डालकर तो यहाँ पर रख दिया है। बाकी जो भी चीज़ें हैं जो अब मैं रमज़ान के लिए बनाऊँगी और उन्हें फ्रीज़ करना है, तो उनको मैं यहाँ पर फिट कर दूँगी। तो यहाँ पर जनाब मेरा फ्रीज़र पूरा क्लीन हो गया है। बाहर से तो डेली बेसिस पे साफ़ होता रहता है, इसलिए बाहर से उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी अंदर से सारा मैंने अच्छी तरह से उसे क्लीन कर लिया और सारी चीज़ें भी सेट कर ली थी। तो यहाँ पर ये मेरा एक और टास्क कंप्लीट हो गया और लाउंज की भी सेटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसकी फुल लुक मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जब मैं उसकी रमज़ान डेकोरेशन भी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद जनाब हम आ गए थे उर्दू बाज़ार। यहाँ पर एक डेकोरेशन की ये शॉप है। मुझे यहाँ से कुछ रमज़ान के लिए डेकोरेशन बाय करनी थी, तो हमारे पास कुछ फ्री टाइम था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो इसको वेस्ट नहीं करते हैं, एक और काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आ गए थे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। जो मैंने चीज़ें बाय की हैं या रमज़ान की जो डेकोरेशन मैं करूँगी वो आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में डेकोरेशन के साथ, रमज़ान की डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।